नमस्कार। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए आज एक जबरदस्त खबर है। हम सीधे अखबार की सुर्खियों से दो शानदार मौकों की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो ये देखिए, ये जानकारी सीधे अखबार की कटिंग से है। जैसा कि साफ दिख रहा है, हजारों सरकारी नौकरियों का ऐलान हुआ है। आइए अब जरा गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये मौके आखिर हैं क्या। तो आज हम दो बड़ी भर्तियों पर बात करेंगे। एक तो है सीआरपीएफ में, जहां हजारों पद निकले हैं, और दूसरी है पटना हाई कोर्ट में एक खास पोस्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मौके की जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। और ये मौका आया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की तरफ से। और संख्या पर ध्यान दीजिए, कुल 9,195 पद। ये सीआरपीएफ में कांस्टेबल यानी कि टेक्निकल और ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए हैं। वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है ये। अच्छा, अब इन पदों का बंटवारा कैसे है वो भी देख लेते हैं। पुरुषों के लिए यहाँ 9,096 पद हैं और महिलाओं के लिए 79 पद रखे गए हैं। तो सवाल उठता है कि कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, बेसिक क्वालिफिकेशन है कम से कम 10वीं पास। लेकिन हाँ, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर या मोटर मैकेनिक, तो उससे जुड़ी टेक्निकल जानकारी होना भी जरूरी है। और अब बात करते हैं सैलरी की, जो जानना बहुत जरूरी है। तो इन पदों के लिए पे लेवल 3 लागू होगा। मतलब सैलरी 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जाएगी। एक अच्छी खासी सैलरी है ये। चलिए, सीआरपीएफ की बात तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे मौके पर, जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से है। ये एक खास तरह की पोस्ट है। यहाँ हाई कोर्ट में टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है और इसके लिए कुल 53 खाली पद भरे जाने हैं। अच्छा, सीआरपीएफ भर्ती पर वापस आते हुए एक और जरूरी बात है, और वो है उम्र। तो ड्राइवर पद के लिए उम्र 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं बाकी सभी पदों के लिए ये 18 से 23 साल तय की गई है। हाँ, जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हें नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो वैकेंसी पता चल गई, योग्यता पता चल गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया को समझते हैं। सीआरपीएफ के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तारीख को नोट कर लें। 19 मई ये आखिरी तारीख है। और हाँ, अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और पटना हाई कोर्ट की बात करें तो वहां के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस पहले ही शुरू हो चुका है। तो इंतजार मत कीजिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने दोनों भर्तियों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब ऐसा करते हैं, सारी जरूरी जानकारी को एक जगह पर एक साथ देख लेते हैं, ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। ये देखिए, यहां पर दोनों मौकों का एक सीधा सीधा कंपैरिजन है। एक तरफ सीआरपीएफ में 9,000 से भी ज्यादा पद, तो दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट में 53। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, लास्ट डेट क्या है, और सबसे जरूरी ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, सारी की सारी जानकारी एक ही जगह पर आपके सामने है। तो ये थी इन दो बड़ी सरकारी भर्तियों की पूरी डिटेल। अब सवाल ये उठता है कि किसी के लिए इनमें से कौन सा मौका बेहतर है। ये फैसला तो अपनी क्वालिफिकेशन और करियर के लक्ष्यों को देखकर ही लिया जा सकता है।